नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 7 के अंतर्गत गणित में त्रिभुज और उसके गुण पर चर्चा करेंगे। पीछे की कक्षाओं में हमने जान लिया है कि त्रिभुज क्या है, उसके अंगों के क्या नाम हैं, उनके प्रकारों के बारे में जाना है एवं खास साथ ही साथ एक विशेष गुण कि उसके कोणों का योग हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है और वो कितने माप का होता है, 180 डिग्री का। इन सब बातों से वाकिफ हो चुके हैं। साथ ही साथ हमने जाना है कि बाह्य कोण का निर्माण कैसे होता है एवं उसके अंतः अभिमुख कोण कौन कौन हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोण के बीच क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई संबंध है, ये ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे एवं और भी प्रकार के गुण, कुछ विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा है कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो उससे जो बना बहिष्ठ कोण है, इसे कैसे पहचान कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जैसे ये एक त्रिभुज यदि हम लें ABC, जिसकी भुजा BC को आगे P तक बढ़ाया जाए या जो भी आप नाम देना चाहें, तो बाह्य कोण कोण ACP है एवं इसका अंतः वाला अभिमुख कोण जो है, अंदर वाला, वो क्रमशः कोण A एवं कोण B है। आज की कक्षा में हम लोग करके देखेंगे कि क्या इनके बीच कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। इसे समझने के लिए आइए हम लोग एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। इसमें हम लोग कागज का उपयोग करेंगे और उसे काटने के लिए कैंची या हाथ से भी आप काट सकते हैं। तो आशा है कि आप भी मेरे साथ इस गतिविधि को दोहराएंगे। तो आइए चलते हैं हम गतिविधि करने। बच्चों, अभी जो हम लोग बोर्ड पर समझ रहे थे बाह्य कोण एवं अंतः अभिमुख कोण, आइए इसे हम गतिविधि के भी माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम त्रिभुज का एक कटआउट बनाए हैं। आप भी एक त्रिभुज नहीं, 2, 3, 4 अधिक से अधिक प्रकार के त्रिभुज बना लें, कागज का बनाएं, कैंची से काट लें या ऐसे भी आप काट के त्रिभुज का निर्माण कर लें। खेल खेल में बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार का त्रिभुज बनाइए। हमने यहाँ देखिए एक त्रिभुज में नामकरण किया है। ये त्रिभुज हमने लिया है यहीं तक, जो लाइन आपका बना हुआ है। अंतः कोणों का नाम हमने दिया है कोण नंबर 1, कोण 2 और कोण 3। आप देख पा रहे हैं ये जो लाइनिंग पर है आपका 1, 2 और 3, ये आपका त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है, आपको दिख रहा है, जिसमें 3 शीर्ष 3 कोण बने हैं, कोण 1, 2 और 3। बाह्य कोण का निर्माण कैसे होगा? जब इसकी किसी एक भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे। तो 2 और 3 जो आपको दिख रहा है बच्चों, इस भुजा को यदि हम और बढ़ा दें, लंबा खोल दें, ये देखिए, तो ये वाली भुजा को एक सिद्ध में आगे बढ़ा दिए हैं। इससे आगे का भी एक कोण बन गया है, कोण 4। ये जो कोण 4 है, इसे ही हम लोग कहते हैं बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण। अब आप बताएं कि ये जो बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण है, कोण 4, इसके अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से कोण हैं? बताएं देखकर। बिल्कुल आप पहचान पा रहे हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। ये जो कोण नंबर 4 है, इसके अंतः अभिमुख कोण हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो हमें पता ये करना है कि क्या कोण 4 का माप और कोण 1 और 2 के माप में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। बोर्ड पर तो हमने देखा ही है। आइए यहाँ पर हम कर देखते हैं कागज फाड़ने की विधि से। जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने ज्ञात किया था 180 डिग्री, उसी प्रकार बाह्य कोण का माप अंतः अभिमुख कोणों से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है, आइए हम इसे पता करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोण 1 एवं कोण 2 को यहाँ से निकालेंगे और उसे कोण 4 पर प्रतिस्थापित करके देखेंगे। आइए करते हैं
सहायता। बच्चों आप भी इसका काम करेंगे, इसके लिए बहुत आसान है। आप कोण 2 को काट लेना, ये कोण 2 हमारा निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हमने कोण 1 को भी काट लिया है। अब ये दोनों अंतः अभिमुख कोण हमारे पास अलग अलग कटे हुए हैं, कोण 1 और कोण 2। हमने कोण 1 और 2 को अलग हटा लिया है, अलग काट लिया है। हमें दिखाना है कोण 4 पर। ये कोण 4 जो बाह्य कोण है, इसके जगह पर हम कोण 1 और कोण 2 को आइए देखते हैं कितना बड़ा है। ये माप कर देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। आशा है बच्चों आप देख पा रहे होंगे, कोण 1 और कोण 2 को जब हम रखे हैं तो क्या आपको कोण 4 दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? कोण 4 को ये दोनों कोण मिलकर प्रतिस्थापित कर लिया है, अर्थात पूरी तरह ढक लिया है। हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 एवं कोण 2 के मापों का योग कोण 4 के बिल्कुल बराबर होता है। इससे ये बात पता चलती है कि त्रिभुज की यदि एक भुजा बढ़ाई जाए तो उससे जो बनने वाला बाहर का कोण है, बाह्य कोण या बहिष्कोण, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात हम लोग बोर्ड पर भी देखे हैं। आप कागज से काटकर इसे आसानी से घर पर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज का बनाइए, नामाकरण कीजिए और बाहर का जो कोण है उस पर अन्य दो अंतः अभिमुख कोणों को प्रतिस्थापित करें। क्या वह पूरी तरह ढक लेता है? आप चाहें तो चांद की सहायता से कोणों का माप भी ले सकते हैं और मापने के बाद आप दोनों को जोड़ कर देखें कि क्या वो बाह्य कोण के बराबर हुआ या नहीं। और ऐसी क्रिया एक बार नहीं, कई बार करें, 8-10 चित्र के लिए करें। और हर बार जब आप कसौटी पर कसेंगे तो यही पाएंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्य कोण अपने सामने के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आशा है आपको गतिविधि समझ में आई होगी और आप ऐसी गतिविधि खुद से करेंगे भी। बहुत मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर से करें और प्राप्त कथन को कॉपी पर नोट करें। तो आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, आशा है आपको गतिविधि मज़ेदार लगी होगी एवं आपने भी साथ ही साथ उसको किया होगा, हैंड ऑन प्रैक्टिस। और हम लोगों ने क्या पाया है, वहाँ से क्या फाइंडिंग मिला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उससे जो बना बहिष्कोण है वह अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हम लोगों ने अभी अभी एक कथन वहाँ पर साबित किया है, करके देखा है और प्रत्येक स्थिति में पाया है कि यह सही है। तो वह कथन क्या है गणित का कि किसी त्रिभुज, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर बना बाह्य कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो भी कथन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मिलजुल कर, उसे आप एक जगह अच्छे से नोट कर कर रखें। जैसे इसके पहले हमने गुण पढ़ा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, फिक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से अभी हमने एक और कथन साबित किया है कि किसी भी त्रिभुज की कोई एक भुजा यदि बढ़ा दिया जाए तो इससे जो बना बाह्य कोण है, बाहर का कोण है, वह अपने अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। अर्थात यदि इस त्रिभुज में हम देखें कि ABC की भुजा BC को आगे P बिंदु तक बढ़ाया गया है तो इस प्रकार बना जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण AC
पी। आप चित्र भी देखते चलें, किधर है कोण ए सी पी, ए सी पी, अर्थात हम लोग इस कोण की बात कर रहे हैं। यह कोण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के, अर्थात इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी। ये बात हमने अभी अभी फाइंड किया है, पता किया है। इस एक कथन के आधार पर कई प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं। जैसे ये दोनों कोण यदि दिया हुआ है तो इस तीसरे कोण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या एक कोण ये दिया है, एक कोण ये दिया है, तो हम दूसरे कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न फिर बनेंगे, उनका आप अभ्यास कीजिए। आइए कुछ प्रश्नों को हम साथ मिलकर करते हैं। जैसे इसी चित्र में यदि इस कोण ए का मान दिया हुआ है 52 डिग्री और ये जो बाहर का कोण है इसका मान आपको दिया गया है 120 डिग्री और कहा गया है कि कोण बी का मान ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है, दिया है कि कोण बी ए सी बराबर 52 डिग्री एवं कोण ए सी पी बराबर 120 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कोण ए बी सी बराबर क्या होगा। तो ज्ञात करने के लिए बच्चों अभी अभी हमने जाना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कथन के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा भी है कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी पी। अब यहाँ से मान रख दीजिए आप, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी का मान देखिए दिया गया है आपको 52 डिग्री, 52 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे, बराबर कोण ए सी पी का भी मान देखिए दिया गया है 120 डिग्री। और इस प्रकार आसानी से आपने प्राप्त कर लिया कोण ए बी सी बराबर -52 डिग्री, 68 डिग्री का मान आपको प्राप्त हो गया। ये हमने प्राप्त कर लिया क्या, उत्तर। इस प्रकार आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का कैसा भी एक त्रिभुज बना लीजिए, यदि इसकी कोई एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसे इस भुजा को बढ़ा दें, तो इससे जो बना बाह्य कोण है, सीखिए विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाइए अपने खुद के नोटबुक पर और उस पर अलग अलग बाह्य कोण बनाइए, पहचानना सीखिए कौन बाह्य कोण है और कौन इसका अंतःभिमुख कोण है। यदि हम इसका नाम दे दें आपको कि P है, Q है, R है, PQ को आगे S तक बढ़ाया गया है, तो ये जो हमारा कथन है कि त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर बना बाह्य कोण अंतःभिमुख कोणों के बराबर होता है, इसके लिए इस बात को हम गणित के शक्ल में कैसे लिखेंगे, इस आकृति के लिए बताइए कैसे लिखेंगे। आप खुद से भी प्रयास कीजिए अपनी कॉपी पर। बाह्य कोण, कौन सा कोण बन रहा है, नाम लिखना सीखिए, कोण R Q S, या इस कोण का नाम और क्या दे सकते हैं बच्चों, S Q R, कोण R Q S, R Q S बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। कौन है इसका अंतःअभिमुख कोण, देखिए चित्र में, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, कोण P और कोण R, यानी ये बराबर होगा कोण P प्लस कोण R के। विभिन्न प्रकार की आप आकृतियाँ बनाइए, नाम दीजिए, किसी एक भुजा को बढ़ाइए और देखिए आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि कौन बाह्य कोण है और कौन अंतःभिमुख कोण है। तो आइए इसे हम पूरा करें। ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, आप खुद से लिखिए और पुनः से मिलाइएगा। हो जाएगा कोण Q P R प्लस कोण P R Q। इस प्रकार का कथन जैसा हम एक दो चित्र में लिखे हैं, आप कई चित्रों में प्रयास कीजिए लिखने का। एवं ऐसा प्रश्न यदि आपको कभी मिल जाए बाह्य कोण और अंतः कोण के बीच के रिलेशन का, संबंध का, तो उन प्रश्नों को अभ्यास के तौर पर बना जाइए।
हमने आज सीखा है इस कथन को साबित करना, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। आइए अब हम कुछ खास प्रकार के त्रिभुज जैसे समद्विबाहु, समबाहु उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, समबाहु त्रिभुज को हम लोग भली भांति अच्छे से पहचानते हैं। कैसे त्रिभुज को कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। यदि हम इसका नाम दें ABC, तो इसकी जो भुजा AB होगी वह भुजा BC और CA या AC के बराबर होगी। ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। और हमने जाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा फिक्स है 180 डिग्री। एक बात आप और जानिए, इसके भुजा और इसके कोण के बीच भी एक संबंध होता है। भुजा और कोण के बीच भी एक संबंध होता है। जैसे जरा ध्यान दीजिए, ये एक भुजा हमने बनाया है BC और एक हम यहाँ कोण बना रहे हैं A। ये देखिए, एक कोण बनाया तो ये एक भुजा बना B है। अब इस कोण का मान जरा हम आइए घटाना शुरू करते हैं। इस कोण का मान यदि हम घटाना शुरू कर दें, इस कोण का मान इतना से फिर घटा दिए और घटा दिए और घटा दिए और घटाइए। कोण का मान जब बहुत बड़ा था तो देखिए सामने की भुजा जो AB था ये बड़ी थी, और कोण का मान जैसे जैसे घटने लगा तो सामने की भुजा जो AB है क्या उसका भी मान घटने लगा। अर्थात कोण का जो मान है वो सम्मुख भुजा पर बिल्कुल निर्भर करता है। कोण का जो मान है वो सामने की भुजा की लंबाई पर निर्भर करता है। इस बात को अच्छे से समझिए। यदि इस भुजा की लंबाई को हम और बढ़ा दें, इस कोण का मान और बढ़ जाए, तो अपने आप क्या होगा, इस कोण का मान यदि इन दोनों को स्थिर रखें तो भुजा की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भुजा की लंबाई का माप एवं कोण की माप में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। बच्चों, बड़ी भुजा जो रहेगी उसके सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो भुजा और कोण के बीच भी एक रिलेशन है, एक संबंध है। यहाँ तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इनके सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और जब तीन कोण बराबर बराबर बांटेंगे 180 डिग्री का, तो आप समझ रहे हैं कि एक कोण का माप कितना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं एवं उन कोणों का माप हमेशा फिक्स होता है 60 डिग्री। कहीं भी आपको कोई समबाहु त्रिभुज दिख जाए तो आप समझिए उसके कोण का माप देने की जरूरत नहीं है, वो पहले से फिक्स है, 60 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी कोई दो भुजा बराबर है। एक त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजा बराबर है, A, B, C में भुजा AB और भुजा BC आपस में बराबर है। तो इन भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे, अब आपको सम्मुख कोण पहचानने आता है। AB का सम्मुख कौन सा कोण होगा, C, एवं BC के सम्मुख कौन सा कोण होगा, कोण A। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आप ऐसा इसे कह सकते हैं कथन के रूप में कि
समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं, समान लंबाई वाले भुजाओं के सम्मुख कोणों का माप समान होता है, मतलब बराबर होता है। जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में देखा है कि इसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। आप अपने नोटबुक पर नोट करते चल सकते हैं। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में यदि यहाँ हम एक त्रिभुज लिए हैं ABC, यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसा जिसमें इसकी दो भुजा कौन कौन बराबर है, यहाँ लिए हम लोग, जिसमें AB बराबर BC। तो हमारा कथन क्या कहता है बच्चों कि जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो AB का सम्मुख कोण कौन है, C, एवं BC का सम्मुख कोण कौन है, A। अंतः कोण A और अंतः कोण C आपस में बराबर होंगे। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण जो होते हैं उसमें कोई एक कोण दिया रहे तो दूसरे कोण का मान अपने आप निकल जाएगा, एवं जब दो कोण का मान निकल जाएगा तो तीसरे कोण का भी मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग दो गुणधर्म पढ़े हैं, एक समबाहु त्रिभुज के लिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। इसी को यदि एक प्रश्न का शकल हम दे दें कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और BC बराबर है, और साथ ही साथ दे दें यदि इसे प्रश्न का शकल कि यदि कोण A बराबर 55 डिग्री तो कोण B एवं कोण C का मान बताएं, क्या होगा। तो चलिए हम आपके लिए छोड़ते हैं इन प्रश्नों को, आप खुद से बनाइए, आपस में हल कीजिए। यदि एक कोण हम दे दिए कि 55 डिग्री हो गया तो क्या अन्य दो कोण आपसे ज्ञात हो जाएंगे? बिल्कुल आप ज्ञात कर लेंगे। अभी अभी हमने कथन पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज यदि है तो इसके बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होगा। जब ये 55 डिग्री है तो इस कोण का भी मान आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे 55 डिग्री। और जब दो कोण दिया गया है तो क्या तीसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हैं? अभी तक की कक्षा में हमने तो यही सीखा है कि त्रिभुज के दो कोण दिए हैं तो हम तीसरा कोण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आपके लिए ये वर्क है, आपके लिए ये काम है कि इस प्रश्न का ये तीसरा कोण आप खुद से ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको अभ्यास के और भी मिलेंगे, आप बनाइए, इस प्रकार के प्रश्नों को कीजिए। बाह्य कोण और अंतःभिमुख कोण को हमने समझा है, उसे गतिविधि के माध्यम से देखा है। समद्विबाहु और समबाहु में जो विशेष गुण होता है उसे हमने समझा है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नई कक्षा में हम लोग त्रिभुज के और भी कुछ नए नए सदस्यों से मिलेंगे, जैसे माध्यिका, शिशलम वगैरह वगैरह। नई कक्षा में हम उसकी चर्चा करेंगे और भी कई सदस्यों से मिलते हैं त्रिभुज के। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए और इन प्रश्नों को, इन कथनों को खास करके एक जगह एकत्र कीजिए और कथनों को साबित करने के लिए आप प्रमाण देना सीखिए। किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार उसकी उपपत्ति बनाते हैं, कैसे उसका कारण को लिखा जाता है, लिखना भी एक कला है, वो आप सीखें। तो आप खूब अभ्यास करते रहें। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी आनंददायक मनोरंजक कक्षा हुई होगी। आप इसका आनंद लें, अभ्यास में लगे रहें, एवं हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं और भी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।